Good afternoon, students. In last video, we have seen the galvanic cell, salt bridge and उसके न्यूमेरिकल्स. आज हम लोग देखेंगे what is electrode potential and cell potential. What is electrode potential? Electrode potential is potential difference. In simpler word, it is defined as separation of चार्जेस. इसको समझने के लिए हम लोग गैल्वेनिक सेल को देखेंगे. गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, टू मेटल प्लेट्स को या मेटल इलेक्ट्रोड्स को हम लोग उसी के सॉल्यूशन में सेपरेटली डीप करते हैं. तो होता क्या है कि एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन गैल्वेनिक सेल, zinc electrode act as anode and copper electrode act as cathode. तो एनोड मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा. यहाँ पर क्या होता है कि ये जिंक इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर इस मेटल प्लेट पे जिंक आयन ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू Zn2+ आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है. ठीक है, मतलब सॉल्यूशन में क्या बढ़ रहा है, Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और मेटल प्लेट पे निगेटिव चार्जेस का, ये निगेटिव चार्जेस कहां से कहां माइग्रेट होंगे, निगेटिव चार्जेस माइग्रेट फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ये यहां पर जाकर क्या करता है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में से कॉपर 2+ आयंस को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल कॉपर बनाता है और इसके सॉल्यूशन में क्या बचता है, SO4- आयंस. ठीक है, एनोड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग. एनोड जो ऑक्सीडेशन करता है उसमें जिंक इलेक्ट्रोड क्या करेगा, जिंक आयंस फ्रॉम सॉल्यूशंस लेके उसको Zn2+ आयंस में कन्वर्ट करके उसे सॉल्यूशन में रिलीज करेगा और जो निगेटिव आयंस मिलेंगे वो जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो माइग्रेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होंगे टूवर्ड्स कैथोड. एंड इन ये वाले सॉल्यूशन में क्या होता है कि कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर आयंस कलेक्ट करता है फ्रॉम सॉल्यूशन, लिविंग बिहाइंड सल्फेट निगेटिव इन सॉल्यूशन और ये न्यूट्रलाइज होता है. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिंक आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू Zn, नंबर ऑफ एटम्स लेंगे तो +n में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज n इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर +n चार्ज इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना रहा है, कॉपर. यहां पर तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, अगर Zn+ आयंस इलेक्ट्रोड में से Zn+ आयंस सोल्यूशन में माइग्रेट होंगे तो यहां पर इसका वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके वो माइग्रेट हो रहे टू कॉपर इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रॉड का वेट कम हो रहा है, मतलब एट दिस इलेक्ट्रोड वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेस. और कॉपर के इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होके कॉपर आयंस को न्यूट्रल कर रहे हैं. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का डिपोजिशंस बढ़ रहा है. मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, ये मेटल रॉड का वेट कैसे हो रहा है, इंक्रीज. एट कैथोड वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेस. ठीक है, अगर जिंक इलेक्ट्रोड जिंक
आयंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, Zn मॉलिक्यूल्स Zn ट्वाइस पॉजिटिव और Zn प्लस पॉजिटिव आयंस क्रिएट कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मेटल का वेट कैसे होगा, डिक्रीज, मतलब इन एट एनोड वेट ऑफ मेटल रॉड दैट इज जिंक इलेक्ट्रोड का वेट डिक्रीज होगा, एंड इन कैथोड वेट ऑफ रॉड दैट इज कैथोड इलेक्ट्रोड का वेट इंक्रीज होगा। ठीक है, हाँ हम लोग ये बाद में न्यूट्रल करते हैं बाय एडिंग सॉल्ट ब्रिज, पर हम लोगों को यहाँ पर भी क्या देखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। जब ये जब सॉल्यूशन में Zn2 प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पर बेसिकली क्या इंक्रीज हो रहा है, सॉल्यूशन प्रेशर एंड एग्जैक्टली अपोजिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सी व्हाट इज सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट, solution pressure, that it is denoted by Sp. It is tendency, ये क्या है, tendency to convert, it is tendency to convert metal into its आयन। सॉल्यूशन प्रेशर ये क्या है, एक टेंडेंसी है टू कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयन। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस सॉल्यूशन मेटल कन्वर्ट किस में हो रहा है, Zn आयंस में, उसके करस्पॉन्डिंग आयंस में। और सेकंड क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर रिटन एज ओपी। ये इसके जस्ट अपोजिट है, इट टेंडेंसी to convert iron into its metal। ये वाले सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि आयन कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर 2 प्लस आयंस कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, मेटल में, मतलब यहां पर मेटल का डिपोजिशन बढ़ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। देन इस सिचुएशन को हम लोग इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो केस को स्टडी करना पड़ेगा। सी केस वन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए केस वन। इन केस वन जब सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, उस केस में क्या होगा, मेटल कन्वर्ट होगा आयन में। मतलब मेटल हमारा कौन है, अगर मेटल हम लोग डिनोट करते हैं एम से, तो ये क्या हो रहा है, मेटल का कन्वर्शन किस में हो रहा, हम लोग एन मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, तो ये कन्वर्ट हो रहा है एम एन प्लस में विद द रिलीज ऑफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, बिकॉज जब यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पर सारे निगेटिव चार्जेस का अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोड पे निगेटिव चार्जेस का डिपोजिशन है तो ये पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक लेवल ऐसे आएंगी कि यहाँ पर और जिंक मेटल ऑक्सीडाइजेशन के लिए नहीं आ पाएगा, तो तब इस प्रोसेस में क्या होगा, फिर ये रिवर्स भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको इरिवर्सिबल लिखेंगे। एंड जब सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ओपी तो क्या होगा, जिंक रॉड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब उसका वेट भी कैसे होगा, रिड्यूस, वेट ऑफ रॉड इज रिड्यूस। और जो यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, ऑब्वियसली प्लस माइनस चार्जेस है, मतलब पोटेंशियल क्रिएट हो रहे हैं, तो इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे,
इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? मेटल टू कन्वर्ट हो रहा है, मेटल आयन, मतलब क्या हो रहा है? बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रोड यहाँ पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे EOP। ठीक है, इन केस 2 यहां पर क्या होगा? OP इज ग्रेटर देन SP, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन SP। मतलब ये केस यहां पर क्या हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर है देन सोल्यूशन प्रेशर। तो इस केस में क्या होगा? कोई भी मेटल आयन इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से मूव हो रहे हैं उसको कंज्यूम करके रिड्यूस होगा। मतलब अगर हम लोग मेटल आयन कंसिडर करते हैं तो n नंबर ऑफ मेटल आयंस गेट रिड्यूस्ड टू फॉर्म न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? कॉपर इन द गैल्वेनिक सेल के सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि कॉपर आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स गेट न्यूट्रलाइज। तो यहाँ पर मेटल विथ नंबर ऑफ n एटम्स consume n number of electrons and get reduced. Then अगर यहाँ पर कॉपर का डिपोजिशन बढ़ रहा है, मतलब वेट ऑफ रॉड भी बढ़ रहा है, दैट इज वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेस। जब ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर रहेगा सोल्यूशन प्रेशर से, तो तब क्या होगा? वेट ऑफ रॉड विल इंक्रीज। इन थर्ड केस, अब यहां पर भी प्लस यहां पर अगर ये निगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, पर यहां पर जो आयंस जा रहे हैं सोल्यूशन में से वो कैसे? एज ए 2+, कॉपर 2+, मतलब यहां पर क्या है? रॉड पे प्लस चार्ज ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर रॉड पे प्लस है तो सोल्यूशन में कौन से चार्जेस ज्यादा है? निगेटिव आयंस। यहां पर भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये यहाँ इस केस में क्या हो रहा है? मेटल आयन गेट रिड्यूस। तो यहाँ पर इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम लोग डिनोट करेंगे ERP। ठीक है, इतना क्लियर है? ये हो गया एक पोटेंशियल के बारे में, ये दूसरा। बट जब हम लोग पूरे सेल के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज बेसिकली सेल? इट इज कॉम्बिनेशन, इट इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच इलेक्ट्रोड्स। मतलब क्या हो जाएगा? सेल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ई सेल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ई सेल क्या है? ई सेल क्या है? इन गैल्वेनिक अगर ये सर्किट को कंप्लीट करना है तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन होना जरूरी है। मतलब जब ये दोनों क्वांटिटीज ऐड ऑन होगी तभी हमारा टोटल ई सेल मिलेगा, दैट इज सेल पोटेंशियल मिलेगा हमें। सेल पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ई सेल। तो ये कब मिलेगा? जब हम लोग रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन करेंगे। तो इन दिस केस हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विच इज वो कहां पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है, प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वो कहां पे पॉसिबल हो रहा है? कैथोड पे। ठीक है, मतलब हमारा बेसिक ई सेल का इक्वेशन क्या है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ई सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये हमारा क्या हो रहा है, सेल पोटेंशियल का इक्वेशन। इतना क्लियर है? अभी हम लोगों ने देखा है कि ई सेल इक्वल्स टू, दैट इज सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। बट जब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल आर डिपेंड ऑन concentration of solution, pressure of gas and temperature, and thus to facilitate हमें क्या करना है, कुछ ऐसी कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंडर में हमें ये सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और उस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की हम लोग कंडीशंस कौन सी रखेंगे कि सॉल्यूशन, इफ solution having 1 molar concentration, pressure will be 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric for gases, solids and liquid, and temperature हम लोग कितना कांस्टेंट रखेंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखेंगे विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक and temperature will at constant temperature 25 डिग्री सेल्सियस, इस सिचुएशन पे जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, एंड इट इज डिनोटेड एज E0, इट इज डिनोटेड एज E0। तो अकॉर्डिंग टू ई सेल ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एज स्टैंडर्ड पोटेंशियल को E0 से डिनोट कर रहे हैं, तो E0 ऑफ सेल इक्वल्स टू, अभी मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी E0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विच इज एट एनोड प्लस रिडक्शन भी मुझे E0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बट जब हम लोग न्यूमेरिकली देखते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स यहां पर ऑक्सीडाइज होंगे, उतने ही जितने यहां पर रिड्यूस होंगे। मतलब अगर ऑक्सीडेशन की वैल्यू अगर +1 है, ऑक्सीडेशन अगर यहाँ पर +1 की स्पीड से हो रहा है तो रिडक्शन भी उसी स्पीड से होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर निगेटिव चार्जेस माइग्रेट हो रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब ये इसके रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और वहां पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाइल रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर ऑक्सीडेशन की वैल्यू अगर +1 है तो रिडक्शन की क्या हो जाएगी, -1। ये मैंने एग्जाम्पल के तरीके पे लिया है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन +1 है तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, -1। मतलब अगर मैं ऐसा लिख सकती हूँ, E0 ऑफ OP इक्वल्स टू -E0 ऑफ RP लिख सकती हूँ। तो ये कहां पर हो रहा है, एनोड पे। तो ये अगर माइनस फॉर्म में लिखना है तो ये भी कहां पर होना चाहिए, एट एनोड। इस वैल्यू को मैं ये पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे क्या मिलता है, ई सेल इक्वल्स टू E0,
सॉरी, हाँ एनोड की लिखना है ना, तो माइनस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल प्लस E0 ऑफ आरपी ऑफ आरपी। बट ये प्रोसेस हो रही है एट एनोड एंड ये कैथोड पे, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, E0 ऑफ सेल इक्वल्स टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड पोटेंशियल का इक्वेशन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। व्हाट इज सेल पोटेंशियल और व्हाट इज व्हाट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल? स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज E0 of reduction potential at cathode minus E0 reduction potential at anode. ठीक है, थैंक यू।